आपको बताता हूं, अयो भगवान राम के नाम पर राज करने वालों में भगवान राम का जहां जन्म बताया जाता अयोध्या में, वहां पर भी उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। और अमित शाह ने क्या बोला, रात को गहने पहन करके स्कूटी पर 16 साल की लड़की चलती हुई सिर्फ अमित शाह ने देखी होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मनीष गुप्ता गोरखपुर में उसकी हत्या कर देती है पुलिस। लेकिन जो आत्मविश्वास आपको दिखाई दिया, जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, जो शैली उनकी दिखाई दी, लग रहा है आत्मविश्वास से लबरेज है और कह रहे भाई योगी जी की सरकार बनाइए, फिर हमारी जो है 24 में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मनीष गुप्ता गोरखपुर में उसकी हत्या कर देती है पुलिस, मार देती है। और अभी देखो अरुण वाल्मीकि आगरा में उसकी हत्या कर देती है। आपके यहां गुप्ता की हत्या कराओगे तो 40-50 लाख रुपए आप दे दोगे, आप किसी राजपूत की हत्या कराओगे तो ज्यादा पैसा दे दोगे, और वाल्मीकि की हत्या कराओगे तो 10 लाख रुपए घोषित करोगे। अरे भाई आप समझो, आपके राज में क्राइम के तरीके ही नहीं, आपका तो सिस्टम भी दिखता है। साफ साफ अमित शाह को नहीं दिखता है कि गुप्ता के लिए 40 लाख रुपए, अरुण वाल्मीकि के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा होती है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो अमित शाह का जो भाषण था आपको क्या लग रहा है, एक बीजेपी नेता के तौर पर एक भाषण था, गृह मंत्री के तौर पर भाषण? मैं फिर आ रहा हूं। जब भाषण दे रहा था अयोध्या में भगवान राम का जहां मंदिर बन रहा है, और अभी तो मैंने सुना योगी आदित्यनाथ वहां 12 लाख दीपक जलाने की तैयारी कर रहा है। जिस जगह पर योगी आदित्यनाथ 12 लाख दीपक जलाने की तैयारी कर रहा है, वहां एक आईपीएस से पीड़ित श्रद्धा गुप्ता बैंक अधिकारी ने आत्महत्या कर दी। आपको बताता हूं, अयो भगवान राम के नाम पर राज करने वालों में भगवान राम का जहां जन्म बताया जाता अयोध्या में, वहां पर भी उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। और अमित शाह ने क्या बोला, रात को गहने पहन करके स्कूटी पर 16 साल की लड़की चलती हुई सिर्फ अमित शाह ने देखी होगी। अमित शाह बताए वो कौन सी लड़की है जो 16 साल की रात को गहने पहन करके अमित शाह को दिखी, किसी और को दिखी हो तो मैं भूपेंद्र रावत चैलेंज करता हूं, अमित शाह को ही कैसे दिखी? 16 साल की गहने से लदी हुई देर रात को स्कूटी पर सिर्फ और सिर्फ देश के गृह मंत्री को दिखती है और किसी को बेटी नहीं दिखती है। तो मैं कहना चाहता हूं, भगवान राम की जहां जन्मस्थली है अयोध्या में, श्रद्धा गुप्ता को इनकी पुलिस ने, और मैं बताता हूं बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल है उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश में बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने यूपी की लड़कियों को और महिलाओं को आह्वान किया, मैं नसीहत दी, कहा पुलिस थाना में अकेले मत जाना रात को अंधेरा होने के बाद। और मैं मानता हूं श्रद्धा गुप्ता ने जिस तरीके से एक आईपीएस तिवारी और 3-4 और पुलिसकर्मियों पर आरोप लग रहे हैं, विवश किया उसे आत्महत्या के लिए, मैं बधाई देना चाहता हूं कि बेबी रानी मौर्य भाजपा की नेता होने के बावजूद सच्चाई बोली है और बनारस में बोला है। तो बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये मैं भूपेंद्र रावत आरोप नहीं लगा रहा हूं, बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल रही उसने कहा। लेकिन वो कंपेयर कर रहे हैं पिछली सरकारों से, वो कह रहे हैं पहले स्थिति से पहले सुनो, एक राज्यपाल मुझे ऐसा बता दो बेबी रानी मौर्य की तरह जिसने कहा हो कि सपा के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बसपा के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, और श्रद्धा गुप्ता की आत्महत्या के बाद बेबी रानी मौर्य की बात की 100% पुष्टि होती है। एक बात आप समझ लो, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आप समझ लीजिएगा, एक जगह बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये श्रद्धा गुप्ता से लेकर के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बोल चुकी है। सड़कों पर 16 साल की सजी धजी बेटियां गृह मंत्री अमित शाह के अलावा किसी और को रात को नजर नहीं आती है।